शीतल जी, क्या ये एक पॉलिटिकल डायनामाइट है जो अब विस्फोट होने जा रहा है? क्योंकि मतलब सारे संबंध अब बिल्कुल खुलकर सामने दिख रहे हैं। सेबी की चेयर में पर्सन है, वो इस तरह से काम कर रही थी। अभी जो एग्जिट पोल वाला घोटाला है, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई। जांच नहीं हो रही है, बचाया जा रहा है लोगों को, ये भी चर्चा सब है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसको लेकर अलग सवाल उठे थे कि वो भी एक तरह की लीपापोती ही हुई थी उसमें। बीजेपी डिफेंस में उतर रही है, मोदी जी तो खैर शुरू से ही अडानी के डिफेंस में है। तो ये क्या स्थितियां क्या बन रही सरकार के लिए? एक राजनीतिक परिस्थिति क्या निर्मित हो रही है हिंडनबर्ग टू से? देखिए, सरकार चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार बैकफुट पर है और संसद और सब जगह वो परिस्थिति हमारे सामने आ रही है। ऐसे में इस तरह की चीज आना जिसमें काफी तार्किकता है। तार्किकता एक और इसमें तथ्य मैं सोचता हूँ जोड़ दूं मैं, वैसे तो हमारे मित्रों ने लगभग सारी बातें कह दी हैं कि एक सज्जन इनके पति के साथ पढ़े थे, ऐसा अभी रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि पति पत्नी ने अभी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें उसका उल्लेख है। उन नोट के जरिए ये आरोप है कि वो अडानी ग्रुप के भी डायरेक्टर, ये सत्य है, ये इन्होंने भी स्वीकार किया है। वो अडानी ग्रुप में भी रहे और इनके इन्वेस्टमेंट्स देखते रहे 2015 से। इनका ये कहना है कि वो हमारे पारिवारिक मित्र थे, इसलिए वो मेरी इस परिस्थिति में आने से पहले से हमारे इन्वेस्टमेंट देख रहे थे, आने के बाद नहीं देखा उन्होंने। लेकिन ये तो तय ही हो गया कि अडानी के एक उच्च अधिकारी और इस परिवार के बीच डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलेशंस प्रूव होते हैं। क्या ये सूचना दी गई थी कोर्ट को उन जगहों पर जहां इनको दिया जाना चाहिए? ये एक इस सवाल को महुआ मोइत्रा ने बड़ा किया है, यानी ये पॉलिटिकल ये सवाल और दूसरे अभी जो हमारे मित्रों ने सवाल राजनीतिक रूप से ये क्षमता रखते हैं कि उन पे एक लोगों की राय खड़ी हो सके देश में और सरकार बैकफुट पर जाए और उसे किसी न किसी स्तर पर किसी न किसी किस्म की जांच के लिए हामी भरनी पड़े। और ऐसा न करने की सूरत में वो अपने लोकप्रियता के हिस्से को बहुत बड़े हद तक जो लगातार वो खोती चली जा रही है, चुनाव के नतीजों से भी निकला, उसके बाद की घटनाएं लगातार उसकी लोकप्रियता में नकारात्मकता ला रही हैं। तो ये जो कुछ ये उसमें और आप कह सकते हैं कि और बढ़ोतरी करेगा। और अगर सरकार इसमें हीला हवाली करेगी जैसा वो पहले करती रही जब उसके पास बहुमत था अकेले अपनी पार्टी का, वो स्थिति चूंकि अब नहीं है और वो बैसाखियों पर है, उन बैसाखियों पर भी दबाव पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में किसी न किसी ऐसे राजनीतिक नतीजे तक उनको समझौता करना ही पड़ेगा जहां विपक्ष उनको दबा के ढकेल के ले जाएगा और जन आक्रोश उसमें पैदा हो सकता है। ये परिस्थितियां आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी। मुझे लगता है कि एजेंसीज ने सूचना दे दी थी सरकार को कि हिडने वाला है, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा को 3 दिन पहले साइनडाई किया गया। तो सरकार इस खतरे को एक हद तक, और जो बहुत सारे संकेत अभी सतीश भाई ने बताए, हो सकता है कि उन सब के पीछे ये सब कुछ हो जो हम लोग अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए हम सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये तरफ जो हो रही हैं, ये राजनीति में राजनीति करने वालों के लिए, कम से कम विपक्ष के लिए, उन्होंने एक बहुत गर्म मुद्दा उस समय दे दिया है जब आने वाले दिनों में हरियाणा का भी राज्य का चुनाव होने वाला है, जम्मू कश्मीर में राज्य का चुनाव होने वाला है, फिर महाराष्ट्र ड्यू है और एक झारखंड है। तो ऐसे एक समय में आपने एक राजनीतिक हथियार आप कह सकते हैं विपक्ष के हाथ में इस समय है, जिसमें कई मुद्दों पर सचमुच में तार्किकता है और जो सफाई आ रही है वो पर्याप्त नहीं लगती।